हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वीक एसिड और वीक बेस के पीएच के बारे में। ठीक है, चलो। सबसे पहले वीक एसिड के बारे में देखते हैं। वीक एसिड, ठीक है। सुनो, वीक एसिड क्या होता है। ऐसा एसिड जिसका आयनन 100% ना होता हो, यानी कि 100% से कम होता है, उसे बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, मैं लिख देता हूं। ऐसा एसिड जिसका आयनन आयनन या वियोजन, आयनन या वियोजन, ऐसा एसिड जिसका आयनन या वियोजन 100% से कम होता है, 100% से कम होता है, ठीक है, वीक एसिड कहलाता है। ठीक है बेटा, जिसका आयनन या वियोजन 100% से कम होता है, मतलब 100% से कम, यानी कि कुछ भी हो सकता है लेकिन 100 से कम होगा, ठीक है, उसको वीक एसिड बोलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखो इसके। तो इसका एग्जाम्पल HF हो सकता है, ठीक है, HCN हो सकता है, ठीक है, CH3COOH हो सकता है, ETC, ठीक है, ये वीक एसिड होते हैं। चलो नोट करो। अब मैं आपको समझाता हूं वीक एसिड का वियोजन कैसे होता है, ठीक है। वीक एसिड का वियोजन, वीक मतलब होता है दुर्बल, ठीक है ना, वीक एसिड का वियोजन, है ना। मान लो मेरे पास कोई एसिड है HA, ठीक है, मेरे पास ये कोई एसिड है HA, ठीक। इस HA का जब वियोजन होता है तो मान लेते हैं कि H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव बनता है, ठीक। मेरे पास एक वीक एसिड है HA, इसका जब वियोजन होता है तो H पॉजिटिव और A नेगेटिव बनता है, ठीक है। अच्छा, अब प्रारंभ में क्या होता है। प्रारंभ में प्रारंभ में प्रारंभ में मान लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन C होगी, ठीक है, ये जो HA है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, C। उस समय H पॉजिटिव और A नेगेटिव 0 होगा, ठीक है। प्रारंभ में HA की जो सांद्रता है वो C होगी, ऐसा मान लेते हैं, और H पॉजिटिव 0 होगा, A नेगेटिव भी 0 होगा, है ना, क्योंकि एकदम से तो प्रोडक्ट बनता नहीं है। अच्छा, अब साम्य पर पर साम्य पर क्या होगा, इसका वियोजन होगा, तो ये दोनों बनेंगे। अब साम्य पे ये क्या बनेंगे, सुनो, साम्य पे ये बनेगा C अल्फा और ये भी बनेगा C अल्फा, ठीक है। साम्य पे ये C अल्फा बनेगा और ये भी C अल्फा बनेगा। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा C माइनस C अल्फा, क्लियर है। साम्य पे ये कितना बनेगा C अल्फा, ये भी कितना बनेगा C अल्फा, और ये कितना बचेगा C माइनस C अल्फा, ठीक। अब यहां से कुछ रिलेशन आते हैं निकल के बेटा, देखो, जैसे मैं बोलूं H पॉजिटिव, है ना,
मेरे को एच पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ से देखो आप ये एच पॉजिटिव किसके बराबर आया, सी अल्फा के बराबर। तो एच पॉजिटिव इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा। एच पॉजिटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा। यहां से आपका एच पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो हमको पीएच निकालना है। क्या निकालना है, पीएच। तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लोग एच पॉजिटिव। देखो एच पॉजिटिव इक्वल टू सी अल्फा, यहां से एच निकाल लेंगे, फिर इसको यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पीएच। अच्छा, अब एक बात सुनो, जैसे यदि मैं साम्य स्थिरांक निकालूं, क्या निकालूं, साम्य स्थिरांक केसी। तो केसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। केसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। ठीक है। अच्छा, केसी इक्वल टू प्रोडक्ट में क्या है, एच और ए। तो मैं लिख सकता हूं एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव। और रिएक्टेंट में क्या है, एच ए। तो रिएक्टेंट की जगह लिख सकते हैं एच ए। ठीक है। अब इनकी सक्रिय सांद्रता लेते हैं। ठीक है। तो देखो इसकी सांद्रता साम्य पे क्या है, सी अल्फा। तो यहां लिख लेते हैं सी अल्फा। ठीक है। अच्छा, इसकी सांद्रता भी साम्य पे क्या है, सी अल्फा। तो यहां भी लिख लेते हैं सी अल्फा। और इसकी सांद्रता साम्य पे क्या है, सी माइनस सी अल्फा। तो यहां पे लिख लेंगे सी माइनस सी अल्फा। ठीक है, सी माइनस सी अल्फा। क्लियर, सी माइनस सी अल्फा। अब बात समझना है, जैसे इसको थोड़ा छोटा करें। ठीक है। इतने में हमारा काम हो जाएगा। के सी बराबर, देखो सी का सी में मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा का अल्फा में मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा सी माइनस सी अल्फा। क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा। ठीक। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे करता हूँ, है ना। मान लो यदि सी बहुत बड़ा हो, किससे, सी अल्फा से। यार जगह कम पड़ रही है। यदि सी बड़ा हो, किससे, सी अल्फा से। ये जो सी है ये बड़ा हो, किससे, सी अल्फा से। तो मैं यहाँ से सी अल्फा को हटा सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के सी बराबर सी अल्फा स्क्वायर, सॉरी सी का भी स्क्वायर है, सी अल्फा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। और यहां से मैंने सी अल्फा को हटा दिया तो बचा क्या, सी। ठीक। अब देखो नीचे वाले सी से ऊपर वाला एक सी कट जाएगा तो बचा क्या, के सी बराबर सी अल्फा स्क्वायर। के सी बराबर सी अल्फा स्क्वायर। अच्छा, अब चूंकि
जो के सी है ये बराबर होता है के ए के। के सी किसके बराबर होता है? के ए के। इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो के सी है, कौन? के सी, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? के ए। और ये हो जाएगा आपका सी अल्फा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर। तो फाइनली एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये तो यहां से मेरे पास 3 फॉर्मूले आ जाते हैं। यदि मेरे को एच पॉजिटिव निकालना है तो एच पॉजिटिव इक्वल टू सी अल्फा। ठीक है, पीएच निकालना है तो पीएच बराबर माइनस लॉग एच पॉजिटिव, और के ए निकालना है तो के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, नोट करो। चलो कुछ रिलेशन समझाता हूं तुमको, है ना। जैसे एक हमने क्या लिखा? हमने लिखा एच पॉजिटिव बराबर सी अल्फा। ठीक है, एक तो हमने ये लिखा एच पॉजिटिव बराबर सी अल्फा, इसको 1 नाम दे देते हैं। दूसरा हमने लिखा के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, इसको 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखो, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? के ए बाय सी, है ना। ये सी यहाँ से बटे में आ जाएगा। अब जब मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा, तो इस पे रूट आ जाएगा, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा रूट के ए अपॉन सी। ठीक है, अरे अंडर रूट के अपॉन सी। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू यदि मैं यहाँ रख दूँ, अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दूँ तो क्या होगा देखना। अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, है ना, अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रखो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एच पॉजिटिव बराबर सी, और अल्फा की जगह क्या रख देंगे? ये अंडर रूट के बाय सी। ठीक है, अब मान लो मेरे को इस सी को रूट के अंदर ले जाना है। ये जो बाहर सी है इसको कहाँ ले जाना है? रूट के अंदर। तो रूट के अंदर ये ऐसे जाएगा, अंडर रूट के ए इंटू सी का स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, मतलब ये जो बाहर वाला सी है इसका जब अंडर रूट करेंगे तब अंदर जाएगा। अच्छा, अब नीचे वाले सी से ये ऊपर वाला एक सी कट जाएगा, तो बचा क्या? अंडर रूट के ए इंटू सी। ठीक है, तो एक हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, एच पॉजिटिव बराबर अंडर रूट के ए इंटू सी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है वो मैं लिख देता हूं। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हम एच पॉजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, ये तो ये क्या है? वीक एसिड, इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन
सांद्रता, क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। अच्छा, ये जो अल्फा है, कौन, अल्फा, या अल्फा से पहले सी लिख लो, सी, सी इक्वल टू वीक एसिड की सांद्रता, वीक एसिड की सांद्रता, है ना। अच्छा, अल्फा क्या है, अल्फा को बोलते हैं बेटा वियोजन की मात्रा, अल्फा को क्या बोलते हैं, वियोजन की मात्रा। और ये जो वियोजन की मात्रा है ये परसेंट में होती है, काय में होती है, परसेंट में। तो अल्फा इक्वल टू वियोजन की मात्रा प्रतिशत में, है ना। अच्छा, इसके बाद ये जो के ए है, के ए, इसको बोलते हैं एसिड का वियोजन स्थिरांक, क्या बोलते हैं, एसिड का वियोजन स्थिरांक, ठीक है, एसिड का वियोजन स्थिरांक। आप पहले ये नोट कर लो, फिर मैं इनके ऊपर एक दो सवाल करवाता हूं आपको। चलो सवाल देखो, क्वेश्चन है, एक दुर्बल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल के 0.1 m जली विलयन, एक दुर्बल अम्ल के 0.1 m जली विलयन में H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयन सांद्रता क्या होगी यदि इसका वियोजन यदि इसका वियोजन 2% हो, यदि इसका वियोजन कितना हो, 2% हो, ठीक है। ये अपना सवाल हो गया। अब मैं आपको बताता हूं इसको सोल्व करके। सबसे पहले तो आप ये समझो कि इस सवाल में हमको क्या दिया है। तो देखो बेटा, इस सवाल में एक तो हमको सी दे दिया है, क्या दे दिया है, सी, कितना दिया, 0.1 m, ठीक। दूसरा इनने हमको अल्फा दे दिया है, अल्फा कितना दे दिया, 2%, ठीक है। अच्छा, इसका परसेंट जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, चलो बाद में करेंगे, पहले सोल्व करते हैं। सबसे पहले एच पॉजिटिव निकालते हैं ना। तो देखो एच पॉजिटिव बराबर क्या होता है, सी अल्फा, एच पॉजिटिव बराबर सी अल्फा होता है। सी कितना है, 0.1, अल्फा कितना है, 2%। अब इसका परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देंगे। देखो परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो परसेंट को हटाने के लिए 100 का भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 2/100। देखो ये परसेंट था, मैंने 100 का भाग लगाया तो परसेंट हट गया। अच्छा, ये पॉइंट के बाद एक अंक है, यदि पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे एक और जीरो हो जाएगी और ये हो जाएगा 2 एकम 2,
और ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, इसका मतलब है 2 गुणा 10 की घात -3। देखो 1 2 3, 3 मतलब 10 की घात 3, 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो -3। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एज पॉजिटिव आ गया 2 गुणा 10 की घात -3। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं ओ एच कैसे निकालेंगे। तो एज पॉजिटिव है ना इंटू ओ एच नेगेटिव बराबर होता है 10 की पावर -14। एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव बराबर क्या होता है 10 की पावर -14। तो यदि मेरे को ओ एच नेगेटिव निकालना है ना, मेरे को क्या निकालना है ओ एच नेगेटिव, तो मैं क्या करूँगा 10 की घात -14 अपॉन में एच पॉजिटिव। ठीक, अच्छा 10 की पावर -14, एच पॉजिटिव कितना निकाला हमने, ये 2 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, चलो इसको थोड़ा छोटा करें। ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। चलो देखो ओ एच नेगेटिव बराबर, बात को समझना है ना, ये 2 है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 10 की घात -14 इंटू ये -3 ऊपर जाएगा +3। देखो मैंने 1/2 लिख लिया, 10 की घात -14 ऊपर था और ये -3 ऊपर गया तो +3, इसका वापस गुणा करूंगा तो वही आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब 2 का 1 में भाग लगाएंगे तो ये आएगा 0.5, 2 5 10, और 14 में से ये 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10 की घात -11। ठीक है, ये आ गया हमारा ओ एच नेगेटिव। अब मान लो आपको यदि पीएच निकालना हो, क्या निकालना हो पीएच, तो पीएच ऐसे निकालेंगे पीएच बराबर -log एच पॉजिटिव बराबर -log एच पॉजिटिव कितना है ये 2 गुणा 10 की घात -3। अब ये -3 कहाँ जाएगा आगे, ठीक है ना, ये 3 पावर का कहाँ जाएगा आगे, -log 2। 3 ऐसा कैसे ही log 2 की वैल्यू होती है 0.30, 3 में से 0.30 जाएगा तो ये बचेगा 2.70। ये आ गया बेटा पीएच। ठीक है, नोट करो। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं। सवाल है एच एफ का वियोजन स्थिरांक, एच एफ का वियोजन स्थिरांक 3.2 इंटू 10 की घात -4, 3.2 इंटू 10 की घात -4 है। ठीक है, एच एफ का वियोजन स्थिरांक कितना है 3.2 इंटू 10 की घात -4 है। ठीक है ना, अब ऐसा करते हैं, अच्छा अभी तो सवाल अधूरा है, तो इसके 0.02 एम विलियन में, तो इसके 0.02 एम विलियन में, तो इसके 0.02
एम 0.02 एम विलियन में। वियोजन की मात्रा तथा H पॉजिटिव सॉरी वियोजन की मात्रा तथा H3O पॉजिटिव F नेगेटिव और HF की साम्य सांद्रता क्या होगी। ठीक है बेटा, ये पूरा सवाल है, पढ़ो एक बार क्या लिखा है। HF का वियोजन स्थिरांक 3.2 इंटू 10 की घात -4 है, तो इसके 0.02 एम विलियन में वियोजन की मात्रा तथा H3O पॉजिटिव F नेगेटिव और HF की साम्य सांद्रता क्या होगी। ठीक है, ये पूरा सवाल है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि इसमें आपको क्या दिया है। तो इस सवाल में एक तो आपको C दे दिया, कितना दिया 0.02, C कितना दिया 0.02, और क्या दिया, और एक आपको वियोजन स्थिरांक यानी कि Ka दिया है। Ka कितना दिया 3.2, Ka कितना दिया 3.2 इंटू 10 की घात -4। ठीक है, आपको एक तो C दे दी सांद्रता किसकी, इस HF की, और साम्य स्थिरांक तो HF अम्ल होता है, तो अम्ल का वियोजन स्थिरांक मतलब Ka दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 की घात -4। और आपसे पूछ क्या रहा है वो समझो, आपसे ये क्या पूछ रहा है देखो बताता हूं। जैसे HF है तो HF एक वीक एसिड है, जब आप इसकी अभिक्रिया वाटर से करवाओगे तो ये क्या करेगा, देखो एसिड क्या होता है, एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, तो ये अपना प्रोटॉन वाटर को दे देगा। ये क्या करेगा, अपना ये जो प्रोटॉन है ये वाटर को दे देगा, किसको दे देगा, वाटर को। तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। ठीक है, अब यदि मैं प्रारंभ की बात करूं, प्रारंभ में तो प्रारंभ में यहां पे सांद्रता है C। ठीक है, तब ये क्या होगा 0 और ये भी क्या होगा 0। फिर साम्य पे क्या होगा, साम्य पर ये बनेगा C अल्फा, ये भी बनेगा C अल्फा, और ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा C माइनस C अल्फा। ठीक है, अब हमको अल्फा चाहिए, इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। तो पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे, देखो Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर होता है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा Ka अपॉन C और इसका रूट। ठीक है, ये C बटे में आएगा तो K अपॉन C और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा। अब Ka कितना दिया है, ये 3.2 इंटू 10 की घात -4, और C कितना है 0.02 है ना, 0.02, और इस पूरे का अंडर रूट इस तरीके से। पहले इसको थोड़ा छोटा कर ले, देखो ठीक है, इतने में अपना काम हो जाएगा। सुनो बात को, यदि ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो आएगी 1, और नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितनी जीरो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 32 2 इंटू
नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो जाएगी, और ऊपर पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 अंक आएगा, इंटू 10⁻⁻4। ठीक है। अब देखो ये 0 से 1 जीरो कट गई, बचा कितना 10, और 2 से ये कटा तो कितना हो गया 16, है ना। तो 16 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4। अब बात को समझना है। देखो अल्फा बराबर 16 का बाहर कितना आएगा 4, तो 4 बाहर आ गया, इंटू ये 10⁻⁻4 का बाहर आएगा 10⁻⁻2। ठीक है, जैसे 4 का 2 बाहर आता है वैसे ही 10⁻⁻4 का 10⁻⁻2 बाहर आएगा, और ये 10 बच गया तो 10 को ऐसा ही लिख दो। ठीक है, अब समझना 4 इंटू ऐसा करो √10 लिख दो, इंटू 10⁻⁻2। अच्छा 4 ऐसा कैसे ही, √10 की वैल्यू होती है बेटा 3.14। याद रखना जो √10 होता है उसकी वैल्यू पाई के बराबर होती है, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, चलो इसका मल्टीप्लाई करो, तो 4 चुक 16 की 6, हाथ का या 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12 इंटू 10⁻⁻2, और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। मतलब हमारा अल्फा कितना आया, हमारा अल्फा आया 12.56 इंटू 10⁻⁻2। चलो करा। देखो समझो बात को, यहाँ पे हमने क्या करा, देखो √16 है तो 16 का 4 बाहर आ गया, और 10⁻⁻4 का 10⁻⁻2 बाहर आ गया, और बच गया क्या √10। तो √10 की वैल्यू पाई के बराबर होती है, और पाई का मान होता है 3.14। तो यहाँ पे ये आ गया 3.14, इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12.56 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है बेटा, ये अल्फा आ गया। अब बात को समझना है, मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पे तो C कितना है, C है 0.02, तो 0.02, और अल्फा कितना, अल्फा ये 12.56 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अच्छा चलो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 छंग 12 की 2, हाथ का या 1, 2 5 10 और 1 11 की 1, हाथ का या 1, 2 दून 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 25.12। ठीक है, और पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें है, और पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें, मतलब टोटल 4 अंक हो जाएंगे, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, C अल्फा की। ये वैल्यू किसकी आ गई, C अल्फा की। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, C अल्फा की। और देखो ये भी C अल्फा है, मतलब इसकी वैल्यू भी इतनी आएगी 0.2512 इंटू 10⁻⁻2। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले C कितना है, पहले C है 0.02,
0.02 माइनस सी अल्फा कितना आया ये 0.2512 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब इसको घटाने के लिए बेटा यहाँ पे भी 10⁻² करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 10⁻²। तो ऐसा करते हैं अपन, ऐसा करते हैं, ये पॉइंट को यदि मैं हटा दूं यहाँ से, पॉइंट को यदि मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² और ये हो जाएगा 0.2512 इंटू 10⁻²। यहाँ से 10⁻² कॉमन आ जाएगा, 10⁻² क्या आ जाएगा कॉमन। देखो देखो ये यहाँ से, देखो यहाँ भी 10⁻² और यहाँ पे भी 10⁻², तो 10⁻² आ जाएगा कॉमन। ठीक है, अब कितना बचेगा, तो देखो इधर क्या है 2.00000, अभी भी 2 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ क्या है 2512, इसको माइनस करो तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ क्या बचा 1, तो ये हो गया 1.7488। ऐसा करो ये सब हटा के इसको 1.75 कर लो। देखो ये पीछे के सारे डिजिट हटा दो, ये पीछे के सारे डिजिट हटा दो और इसको कर लो, सॉरी हाँ, ये दोनों 8 को हटा के 4 को 5 कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 1.75। क्या हो जाएगा 1.75। ये किसकी वैल्यू आई, ये आपकी वैल्यू आ गई बेटा ये वाली। ठीक है, ये तो साम्य पे HF कितना होगा 1.75 इंटू 10⁻²। H3O पॉजिटिव कितना होगा 0.2512 इंटू 10⁻²। सी अल्फा की वैल्यू भी यही आएगी क्योंकि दोनों सी अल्फा है। ठीक है, पहले नोट कर लो एक बार इसको अच्छे से। एक बार समझ लो फिर से। देखो उसने हमको वियोजन स्थिरांक मतलब के ए दिया था, क्या दिया था के ए, और साथ में सांद्रता दी है सी। ठीक है, ये दो चीजें दे रखी है और पूछ क्या रहा है वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा मतलब आपसे वो अल्फा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अल्फा, और साथ में H3O पॉजिटिव, F नेगेटिव और HF की साम्य सांद्रता पूछ रहा है। ठीक है ना, साम्य सांद्रता। तो सबसे पहले मैंने एक रिएक्शन बनाई जिसमें HF की रिएक्शन में H2O से करवा रहा हूं। ठीक है, HF एसिड है, तो एसिड जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो एसिड अपना प्रोटॉन वाटर को दे देगा, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। अब ये देखो साम्य पे ये, सॉरी प्रारंभ में ये C है, तब ये दोनों जीरो होंगे, फिर साम्य पे क्या होगा ये भी C अल्फा बनेगा, ये भी C अल्फा बनेगा, मतलब H3O पॉजिटिव और F नेगेटिव दोनों की साम्य सांद्रता बराबर होगी, ये भी C अल्फा ये भी C अल्फा। तो मैंने आपको C अल्फा का मान निकाल के बताया ये। ठीक है, ये तो कितना आया जी, ये 0.2512 इंटू 10⁻², तो दोनों के लिए यही मान आएगा। ठीक है, और HF की जो साम्य सांद्रता है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है 1.75 इंटू 10⁻², और अल्फा हमने यहाँ पे निकाला है ये K बराबर C अल्फा स्क्वायर का यूज करके। अच्छा, यदि इसको परसेंट बनाना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो 12.56 इंटू 10⁻², ये नॉर्मल है। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं, क्या करते हैं 100 का गुणा, तो आप इसमें 100 का गुणा कर दो, 100 का गुणा कर दो, तो 100 का गुणा करोगे तो ये 2 जीरो से ये -2 कट जाएगा, तो ये आपका आएगा 12.56%। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, एक थोड़ा सा और देख लो आखिरी, मैं फटाफट बता देता हूं आपको। फॉर एसिड
मतलब एसिड के लिए, और फॉर बेस मतलब बेस के लिए, है ना। मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ कि फॉर्मूले क्या यूज़ करने हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, एसिड के लिए पीएच निकालते हैं, तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग एच पॉजिटिव। बेस के लिए हम पीओएच निकालते हैं, तो पीओएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ओएच नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एच पॉजिटिव निकालना होगा, तो एच पॉजिटिव इक्वल टू सी अल्फा होता है। एच पॉजिटिव इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे OH नेगेटिव चाहिए होगा, तो OH नेगेटिव बराबर भी सी अल्फा होता है। OH नेगेटिव बराबर भी क्या होता है, सी अल्फा। अच्छा, अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka होता है, तो Ka बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार क्षार का वियोजन स्थिरांक होता है Kb, तो Kb बराबर भी होता है सी अल्फा स्क्वायर। क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखना, इनसे आपके वीक एसिड और वीक बेस वाले सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। इधर जो भी कंसंट्रेशन है, जैसे ये सी है और अल्फा है, तो ये एसिड के लिए है, ये के ए ये एसिड के लिए है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जो सी और अल्फा है ये बेस के लिए है, और ये जो के बी है ये भी बेस के लिए है। एसिड का जो वियोजन स्थिरांक होता है उसको के ए बोलते हैं, और बेस का जो वियोजन स्थिरांक होता है उसको के बी बोलते हैं। नोट करो। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने वीक एसिड और वीक बेस के बारे में समझा। कल के लेक्चर में मैं आपको जल का आयनिक गुणनफल बताऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।